और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। हाथरस में हत्या या फिर हादसा, बाबा नारायण साकार गिरी से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हाथरस में हादसे के बाद मैनपुरी आया था बाबा, आपको जानकारी दे दें ये बड़ी खबर। मैनपुरी आया हुआ था बाबा, रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवादार का बयान सामने आया है। मैनपुरी के बिछवा में है रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट और ये देखिए जानकारी सामने आई है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है हाथरस में, जिस तरह से हादसा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दी हाथरस से जुड़ी हुई, हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। और यहाँ पर हाथरस में हादसे के बाद मैनपुरी आया हुआ था बाबा, यानी कि जो हादसा हुआ उस हादसे के ठीक बाद बाबा यहाँ से निकलकर, यानी कि हाथरस से निकलकर मैनपुरी पहुंचा था और उसके बाद बाबा की जानकारी फिलहाल नहीं है। ये बयान जो सामने आया है वो आया है रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवादार की ओर से। ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि मैनपुरी के बिछवा में रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट है और बाबा वहां पर, भोला बाबा जो है वो पहुंचा हुआ था। फिलहाल लोकेशन कहाँ है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अब इस बयान के सामने आने के बाद कहीं न कहीं प्रशासन को, पुलिस को यहाँ से मदद मिल सकती है। मैनपुरी पहुंचेगी पुलिस, यहाँ पर पूछताछ भी करेगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। तो हाथरस में जिस तरह से यह हादसा हुआ, 122 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों का इलाज जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, मुलाकात की उन्होंने घायलों से, उनकी जानकारी जुटाई, साथ ही प्रशासन से जानकारी ली हादसे से जुड़ी हुई, कैसे ये बड़ा हादसा हुआ। तो हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तो देखिए बाबा नारायण साकार की तलाश जो है वो फिलहाल जारी है और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, कहीं न कहीं एक और बड़ा खुलासा हुआ है इस हादसे से जुड़ा हुआ। बाबा नारायण साकार गिरी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हादसे के बाद देखिए मैनपुरी बाबा पहुंचा हुआ था। कई सवाल इस हादसे के बाद खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया है। मीडिया नहीं है, आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? अब लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे की। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं। तो देखिए ये जानकारी मिली है और बाबा अब यहाँ पर है कि नहीं, स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आया है, कहीं न कहीं अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े हादसे के बाद बाबा फरार हो जाते हैं, उनकी तलाश भी जारी है। तो बाबा नारायण साकार की तलाश जो है जारी है और तलाश के बीच ही बताया जा रहा है कि बाबा मैनपुरी के बिछवा के अपने आश्रम में ही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं यहाँ से हमारे न्यूज स्टेट संवाददाता, सुनिए। हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा फरार हो गए हैं, तो वहीं हाथरस से फरार होने के बाद भोले बाबा मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में अपने आश्रम पर पहुंचे हैं, जहां देर रात पुलिस का कड़ा पहरा रहा। तो वहीं मीडिया से भी भोले बाबा बचते हुए नजर आए। हालांकि सुबह होते ही लगातार रात भर पुलिस उनका घेराव करती रही, लेकिन सुबह होते ही आपको दिखाऊंगा कि जो भोले बाबा के आश्रम के लिए जाने का रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि मीडिया को भी भोले बाबा के आश्रम तक नहीं जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोले बाबा से मीडिया को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, सबसे बड़ी बात यह। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना को लेकर संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया, लेकिन उसके बाद भी भोले बाबा का अभी तक पता नहीं चल सका। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो पुलिस के द्वारा भोले बाबा के आश्रम को जाने का जो रास्ता है वो बंद किया गया है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा अपने आश्रम में अंदर हो सकते हैं। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा भोले बाबा का साफ तौर से ये बैनर लगा हुआ है, प्रवास है जो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, हरिनगर जीटी रोड बिछवा। तो ये इनका यहाँ आश्रम बना हुआ है, जहाँ भोले बाबा आते हैं, रुकते हैं, अपने भक्त हैं, उनके जो लोग हैं उनसे मिलते हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन कल जो हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद से भोले बाबा फरार है। हालांकि ये माना जा सकता है, सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। न्यूज स्टेट लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, न्यूज स्टेट लगातार भोले बाबा को लेकर आपको अपडेट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा अपने आश्रम पर मौजूद हैं, इसीलिए मैनपुरी पुलिस ने यहाँ इनके आश्रम को जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। देखना होगा कि मैनपुरी पुलिस भोले बाबा के आश्रम को जाने वाले रास्ते को खोलेगी या बंद रखेगी।
मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा।